नमस्कार, मैं अंजलि आपके अपने YouTube चैनल जय माँ भवानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। साथ ही जानेंगे गोवर्धन पूजा की तिथि और नियम। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे गोवर्धन पूजा की विधि एवं कथा के बारे में। प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में एक माना जाता है। इसे गोवर्धन पूजा के साथ ही अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा गिरिराज गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन लोग गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत, गाय, बछड़े आदि की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। यह त्योहार समस्त भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना आदि पर इसकी भव्यता और बढ़ जाती है। जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल के लोगों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था और देवराज इंद्र के अहंकार का नाश किया था। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि और नियम के बारे में। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जा सकती है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित हो कि इस दिन संध्या के समय चंद्र दर्शन नहीं हो। यदि शाम को सूर्यास्त के समय कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन चंद्र दर्शन होने वाला है तो गोवर्धन पूजा पहले दिन करनी चाहिए। यदि सूर्य उदय के समय प्रतिपदा तिथि लगती है और चंद्र दर्शन नहीं हो तो उसी दिन गोवर्धन पूजा मनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो गोवर्धन पूजा पहले दिन मान्य होगी। जब सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि कम से कम 9 मुहूर्त में विद्यमान हो, भले ही उस दिन चंद्र दर्शन शाम को हो जाए, लेकिन स्थूल चंद्र दर्शन का अभाव माना जाए, ऐसी स्थिति में गोवर्धन पूजा उसी दिन मनानी चाहिए। गोवर्धन पूजा का भारतीय जनजीवन में बड़ा महत्व है। वेदों में इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। इस दिन गोवर्धन पर्वत, गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। यह त्योहार मानव जाति को इस बात का संदेश देता है कि हमारा जीवन प्राकृतिक द्वारा प्रदान संसाधनों पर निर्भर है और इसके लिए हमें उनका सम्मान और धन्यवाद करना चाहिए। गोवर्धन पूजा के जरिए हम समस्त प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा विधि के बारे में। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहन लें। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाई जाती है और फूलों से इसकी सजावट की जाती है। इस दिन गौ माता की पूजा करने का विधान है, लेकिन इसी के साथ कृषि काम में आने वाले पशुओं की भी पूजा की जाती है। पूजा में बनाए गए गोवर्धन पर्वत पर कुमकुम, जल, फल, पुष्प और नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाएं। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 7 बार करें। इस दौरान जौ बोते हुए कलश से पानी भी गिराया जाता है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में भी बनाए जाते हैं। नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। गोवर्धन गिरी भगवान के रूप में माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा घर में करने से धन, संतान और गौरस की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। इस मौके पर सभी कारखानों और उद्योगों में मशीनों की पूजा होती है। गोवर्धन पूजा प्राकृतिक और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित त्योहार है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि परिक्रमा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोवर्धन पूजा के मौके पर मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है। अन्नकूट यानी कई प्रकार के अन्न का मिश्रण, जिसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर विशेष रूप से बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। साथ ही तेल की पूड़ी आदि बनाने की परंपरा है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उससे खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। गोवर्धन पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए, जानिए इस बारे में। गाय का गोबर, रोली, मौली, अक्षत, कच्चा दूध, फूल, फल, फूलों की माला, गन्ने, बतासे, चावल, मिट्टी, धूप, दीपक, नैवेद्य, मिठाई, दही, शहद,
घी, शक्कर, भगवान कृष्ण की प्रतिमा आदि। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। विष्णु पुराण में गोवर्धन पूजा के महत्व का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए एक लीला रची थी। इस कथा के अनुसार एक समय गोकुल में लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ गीत गा रहे थे। यह सब देखकर बाल कृष्ण ने यशोदा माता से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने कहा कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। माता यशोदा के जवाब पर कृष्ण ने कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने कहा कि इंद्र देव की कृपा से अच्छी बारिश होती है और अन्न की पैदावार होती है, हमारी गायों को चारा मिलता है। माता यशोदा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है, वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से बारिश होती है। कृष्ण की बात मानकर सभी गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह सब देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। प्रलयकारी वर्षा देखकर सभी गोकुलवासी घबरा गए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पर उठा लिया और समस्त ग्रामवासियों को पर्वत के नीचे बुला लिया। यह देखकर इंद्र ने बारिश और तेज कर दी, लेकिन 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश के बावजूद गोकुलवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बाद इंद्र को एहसास हुआ कि मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इंद्र को जब यह ज्ञान हुआ कि वह भगवान श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहा था, इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय मां भवानी।